एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में चर्चा का विषय है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ANFO। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में 10 नवंबर को लाल किला पर बम विस्फोट होता है, ठीक है, और इसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल होने की पुष्टि की गई है, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये क्या है, इससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है? अमोनियम नाइट्रेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है जिसे खेतों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है अमोनियम नाइट्रेट। और NH4NO3 इसका फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आगे जानते हैं ANFO यानी कि फ्यूल ऑयल क्या है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल क्या है। जब अमोनियम नाइट्रेट को ईंधन जैसे फ्यूल ऑयल के साथ मिलाया जाता है तो वो ANFO बनता है, ठीक है। ऐसे तो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है ये पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन जब इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो ANFO बनता है और ये बेहद शक्तिशाली विस्फोटक के रूप में सामने आता है, ठीक है। ये बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक है। यह आमतौर पर लगभग 94% अमोनियम नाइट्रेट और 6% फ्यूल ऑयल का मिश्रण होता है, अनुपात होता है इस, ठीक है। 94% होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और 6% फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो इसका इस अनुपात में एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो विस्फोटक संभावना होती है विस्फोटक बनाने की, ठीक है। ANFO इतना खतरनाक क्यों है? इसके विस्फोटक में बहुत तेज रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे गर्म गैसें जैसे नाइट्रोजन, CO2 और भाप बहुत तेजी से बनता है और शक्तिशाली ब्लास्ट वेव पैदा करता है। तो क्या क्या निकलता है? नाइट्रोजन, CO2 और भाप, ठीक है, बहुत तेजी से बनता है और निकलता है। डेटोनेशन की गति लगभग 3200 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि ये फैलने की जो गति होती है वो 3200 मीटर 1 सेकेंड में फैलने की गति होती है। सोचिए कितना शक्तिशाली ब्लास्ट वेव पैदा कर रहा है। विस्फोट के बाद जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल सकती है और स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दोनों के लिए हानिकारक है, ठीक है। हाल की घटनाएं देखते हैं तो भारत में कितने हमले इस पदार्थ के प्रयोग से हुए हैं, ठीक है। तो पहला 2006 में हुआ था मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 209 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। और इसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ RDX का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसमें फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया अभी के लाल किला हत्याकांड में, और उसमें 2006 वाले में RDX का इस्तेमाल किया गया था। 2013 में हैदराबाद में दोहरे विस्फोट होते हैं, ठीक है। 17 लोग की जान जाती, 100 से ज़्यादा घायल होते हैं। इसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टिफिन बॉक्स में भरे अमोनियम नाइट्रेट से 17 लोगों की मौत की जाती है, ठीक है। और 2025 यानी कि दिल्ली कार विस्फोट जिसे लाल किला विस्फोट भी कहा जाता है, ये 10 नवंबर को होता है और एक कार में बम विस्फोट हुआ जिसमें 13 लोग मरे और जांच में ANFO के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। और इसी से ये करेंट का टॉपिक भी बनता है कि इसका इस्तेमाल होता है और बम विस्फोट होती है और एक दर्दनाक घटना होती है जिसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। भारत में विनियमन क्या है? अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग के से संबंधित रूल क्या है? तो अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के अनुसार इस यौगिक के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपयोग आदि को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह रूल है अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। इसके विनियमन के प्रयोग को नियंत्रित करने की बात की गई है, ठीक है। इस नियम के अनुसार अगर किसी मिश्रण में अमोनियम नाइट्रेट 45% से अधिक है तो उसे विस्फोटक माना जाता है और एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। 45% से अधिक हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। बाकी और के अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर इस तरह से वीडियो आपको क्विक रिवीजन वाले वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।